हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सब अच्छे हो ना। शानदार, एकदम मस्त। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, जिसका नाम है नंबर प्ले। और मेरे भाई, आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमने जितने एग्जाम्पल थे वो हमने पढ़ लिए हैं। चलो अप्रोक्स सभी एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द डिजिटल रूट्स ऑफ 8 डिजिट इज 5। मीन्स 8 डिजिट का कोई नंबर है, उसका जो डी आर है या डिजिटल रूट है वो 5 है। वट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 10 मोर देन दैट नंबर। इसका मतलब है कि अगर हम उसी नंबर में 10 को ऐड करते हैं तो उसका जो डी आर होगा, जो डिजिटल रूट होगा, वो कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपको। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखते हैं फटाफट से इसको, क्वेश्चन को। ओके, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दोस्त। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो देख लो। आपको दिया गया है कि 8 डिजिट का कोई नंबर है, उसका जो डी आर है वो 5 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। और मान लो कोई भी नंबर है तो इसको मैं लेट करूंगा एन की फॉर्म में। ऐसे देखो, चलो ठीक है। चलो तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि लेट द 8 डिजिट नंबर हमने मान लिया कि वो नंबर, मान लो कितना है, एन है, कैपिटल एन। हमें क्योंकि पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो हमने इसको एन लेट कर लिया। और इस एन का जो डी आर है, इस एन का जो डी आर है वो पता है आपको, 5 दिया है। ओके, अब उसने बोला है कि अगर हम 10 कर दें तो वहाँ से न्यू नंबर क्या बनेगा, द न्यू नंबर इज इक्वल टू एन प्लस 10। ये बन जाएगा इसका नया नंबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, क्लियर है। द न्यू नंबर इज इक्वल टू एन प्लस 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मुझे दोबारा से, अब मैं इसका डी आर लिखता हूँ, देखो। अब दोबारा से को हम सम कर लेते हैं इनकी डिजिट्स को। देखो इसका तो डी आर कितना है, 5 है, तो मैं इसको 5 लिख रहा हूँ। इसका करेंगे 1 और 0, 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डी आर क्या हो जाएगा, 6। भाई यही आंसर है आपका। ये इतना सा आंसर है। डी आर कितना हो जाएगा, 6। यानी डिजिटल रूट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक किसी भाई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में है क्या। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, राइट एनी नंबर। कुछ भी नंबर लो आप। जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर बाय रैपिडली एडिंग 11। तो हमें एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस बनाना है कि हम उस नंबर में बार बार 11 को ऐड करें तो क्या सीक्वेंस बनेगा। व्हाट वुड बी द डिजिटल रूट्स ऑफ द सीक्वेंस, क्या होगा उसका, और उसमें हम ऑब्जर्व क्या करेंगे उस सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई भी नंबर लेट करो। देखो मैं क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ फटाफट से, मैं क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ भाई, तो देख लेना अच्छे से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो सिंपल भी मतलब बोला गया है, क्वेश्चन 2 देख लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं कोई भी नंबर लेट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने लेट कर लिया। लेट द नंबर स्टार्ट विद, मैं कर रहा हूँ 25 से। देख लो बेटा, मैंने 25 लेट कर लिया। ठीक है, अब 25 लेट करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगा, सीक्वेंस क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में बोला गया है कि तब बनेगा जब हम हर उस नंबर में क्या करें, रिपीट करें हर, मतलब उसको 11 को बार बार, मतलब कि उसमें हमें क्या करना है, 11 ऐड करना है बार बार। ओके, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले 25, 11 ऐड करो, 36, 47, 58, 69, ऐसे बनता चल जाएगा ये। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये बन गया सीक्वेंस, ये हमने 11 ऐड करके बना दिया है। अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, डी आर निकालो फटाफट। डी आर ऑफ दिस सीक्वेंस 7, 9, 7,
ये हो जाएगा इसका 7 और 11 2 हो जाएगा, 5 और 13 और 3 और 1 4, 6 और 15, 15 मैंने 15 का भी हमें, जैसे इन दोनों को ऐड किया तो 15 आया, 15 का भी हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डी आर जो होता है वो सिंगल डिजिट में होता है दोस्त। 6 हो जाएगा, ऐसे 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 9, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा आगे। तो ये बन गया आपका डी आर। ओके, तो हमने ऑब्जर्व क्या किया यहाँ से, अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा यहाँ से। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो सम है इनका डी आर निकालने के लिए 7 9 2 4 6 8 1 3 5 7 9, मतलब कि नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो 7 एंड यहाँ से अगर अगर इससे आगे भी लिखेंगे ना हम लोग तो फिर 9 के बाद 2 आ जाएगा स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ लास्ट में। ओके, तो जैसे ये 7 9 रिपीट कितने के बाद हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर के बाद, 9 स्टेप के बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर द डिजिट सम रिपीट आफ्टर एवरी 9 स्टेप। ठीक है भाई, ये हमने ऑब्जर्व किया है इसको। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप देख जाओगे अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ द नंबर। इस नंबर का हमें डिजिटल रूट फाइंड आउट करना है। ओके, चलो देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, आपको पता ही होगा, द डिजिटल रूट ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 9 इज 9। किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो 9 का मल्टीपल है, पता होगा आपको, मैं आपको एक बार वो बता रहा हूँ। ऐसा नंबर जो 9 का मल्टीपल है उसका हमेशा डी आर जो होगा ना वो हमेशा 9 होगा। सिंपल सी बात है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिख रहा हूँ मैं एक बार, द डी आर ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 9 इज 9। ओके, जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 हो जाएगा, 36 9 का मल्टीपल है, 9 हो जाएगा, इसका देखना है अलग से बस। ठीक है, तो डी आर ऑफ 9A जो 9 का मल्टीपल है 9 हो जाएगा। डी आर ऑफ 36B, हमें ए बी से मतलब नहीं है, अब अगर 9 का मल्टीपल है तो 9 लिखो डायरेक्ट। ठीक है, इतना सोचना नहीं है इस बारे में। अब लास्ट वाला जो है ये इसके साथ में कोई भी ए बी सी नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम ऐड करके, 4 हो जाएगा। सबको ऐड कर दो, 9 18 18 और 4 22 आया। अब 22 का डी आर निकाल दो, इज इक्वल टू 2 + 2 4। ठीक है भाई, तो ये 4 आंसर है। ऐसे करना था क्वेश्चन ये, मेरे ख्याल से अच्छे से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना है। ओके, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे दोस्त, तो फटाफट, मेक कंजक्चर्स ऑफ एग्जामिनिंग इफ देयर आर एनी पैटर्न ऑफ रिलेशन बिटवीन। इनमें इसका मतलब ये है कि हमें एक तरह से जांच करनी है और बताना है कि क्या उनके बीच में कोई पैटर्न या कोई रिलेशन प्रेजेंट है इन दो क्वेश्चन में जो भी बोला गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट्स, यानी कोई नंबर और उसके डिजिटल रूट्स में हमें एक तरह से संबंध बताना है। ठीक है, द पैरिटी। तो पहला क्वेश्चन पे चेक चेक करते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके,
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट पे क्या दिया है देखो, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। रुको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स डिजिटल रूट्स। अच्छा, सबसे पहले समझने वाला है कि पैरिटी क्या होता है। पैरिटी का मतलब होता है कि कोई नंबर ऑड है या वो इवन है, एक तरह से पैरिटी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ध्यान देना। तो हम यहाँ पर कोई नंबर, कुछ नंबर लेके चलेंगे हम ऑड और इवन की कंडीशन में। लेट द पैटर्न ऑफ नंबर, कुछ भी ले लो, 14 ले लो, एक यो आपका इवन नंबर है, ये ऑड नंबर हो जाएगा, और भी लो 38 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, 52 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर ले सकते हैं हम लोग जो इवन में भी हैं और ऑड में भी हैं। हम चेक करने वाले हैं बस उनका डीआर और उनके पैरिटी में क्या रिलेशन है। तो उसके बाद सबसे पहले नंबर लेंगे हम लोग 14। तो मैंने इन दोनों को सम किया, सम निकालने के बाद जो डी आर आएगा इसका वो आएगा 5। ओके, अब यहाँ से 5 आया, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो पैरिटी हो जाएगी इसकी ऑड। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत आसान है। अगर आप लोग इस चैनल पे से पढ़ रहे हो तो आपको बड़ी से बड़ी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से बच्चों को समझाता हूँ। जो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं उनको पता भी होगा इस चीज़ के बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 21। तो 21 एक अपने आप में ऑड नंबर है। देखो ये इवन नंबर था, पैरिटी ऑड ऑड आई, ये अपने आप में ऑड नंबर है। तो 2 + 1 इज इक्वल टू डी आर आएगा आपका 3। अब पैरिटी इसकी भी ऑड है, मतलब इवन की भी ऑड आ रही है और ऑड की भी ऑड आ रही है। ठीक है, आगे आगे नंबर लेता हूँ मैं 38, मान लो सम करता हूँ 3 + 8। तो जो डी आर होगा इस नंबर का मेरे भाई वो आ जाएगा 8, 9, 10, 11। 11 को भी हम दोबारा से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 38 की पैरिटी क्या आ रही है, ये आ रही है इवन। क्या आ रही है, इवन। तो यहाँ पर कभी इवन नंबर की पैरिटी ऑड आ रही है, कभी ऑड नंबर की भी ऑड आ रही है, इवन की भी इवन आ रही है, मतलब कि कोई चीज़ फिक्स नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई चीज़ सेम नहीं हो रही है। तो 4 + 5 की देखो, तो 9 का मल्टीपल है तो 9 हो जाएगा डी आर। सोच ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। तो पैरिटी क्या है इसकी, ऑड। पैरिटी क्या हो जाएगी, ऑड। एक और देख लो फटाफट लास्ट, ये अपने आप में 52 है, तो 5 + 2 = 7, तो डी आर हो जाएगा आपका 7। तो पैरिटी क्या हो जाएगी इसकी, पैरिटी ऑड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड its DR need not be द सेम। ऐसा नहीं है कि मतलब इसका मतलब यह है कि पैरिटी और डीआर जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम आए। ठीक है, अलग अलग भी आ सकते हैं, मतलब ऐसे कि ऑड आएगा तो बी ऑड होगा, इवन आएगा तो इस टाइप से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नीड नॉट बी द सेम। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नंबर ये है आपका 14, तो इसका ऑड आ रहा है, पैरिटी ऑड आ रही है। यहाँ पर ये नंबर भी इवन है और पैरिटी भी इवन है, तो ऐसा कुछ नीड नॉट बी द सेम, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। क्लियर यहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसमें। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी नंबर है, जो हमने ऊपर लेट किए थे उसको लेके चलूंगा मैं। तो उनका जो डी आर होगा, जो डी आर आएगा, डी आर आने पर अगर हम उस नंबर में 9 से और 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, या रिमाइंडर में क्या रिलेशन होगा, ये इस टाइप से क्वेश्चन को बताना है हमें कि क्या होगा। यानी अगर किसी किसी नंबर का डी आर जो होगा और उस नंबर को अगर हम 9 से या 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताना है कितना आएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले वो नंबर की सीरीज़ क्या है हमारी, मैं इसको लेके चलूँगा दोबारा से, क्योंकि हमें हमें उसकी पैरिटी पता है। 14, 21, 38, 45, इस टाइप से नंबर हमारे पास गिवन है। अगर मैं फर्स्ट कंडीशन में डिवाइड करता हूँ 3 से हर नंबर में, तो 14 डिवाइड इज इक्वल टू 4 रिमाइंडर आएगा। ओके, नो सॉरी, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 बचेगा ना, 4 तो आंसर आएगा। क्वेश्चन व रिमाइंडर कितना आएगा, 2।
उसके बाद 21 में 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 7 जा रिमाइंडर 7 3 7 जा 21 रिमाइंडर 0। 38 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, टी आएगा आपका 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 रिमाइंडर आया 2। 45 में देख लो 15 रिमाइंडर 0। 52 में देख लो 3 1 जा 3 2 बचा 22 3 7 जा 21 रिमाइंडर 1। इस कंडीशन में आया। अब एक बार मैं डिवाइड करता हूँ 9 से, डिवाइडेड वाई डिवाइड बाय 9, ठीक है। 14 में करता हूँ तो 1 आएगा और रिमाइंडर 5। 21 में करता हूँ 9 2 जा 18 और 3 रिमाइंडर 3। 38 में करता हूँ 9 से तो 4 आएगा रिमाइंडर 2। ओके 45 में करता हूँ तो 45 तो 9 का मल्टीपल है, वैसे भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। और इसके बाद मैं करता हूँ 52 में 9 से तो 5 आएगा रिमाइंडर 7। इस टाइप से देख लिया होगा आपने सभी ने, कोई दिक्कत नहीं आती किसी बच्चे को। यानी जो हमें नंबर लिए थे हमने उसमें 3 से डिवाइड किया है एक बार, उसमें एक बार उससे किया है। तो हम देखेंगे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा यहाँ से कि किसी नंबर को 3 या 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर आएगा उस नंबर पहले भी कितना 2 5 0 3 2 2 0 0 1 1, यानी किसी भी नंबर में जब हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं या फिर उसमें हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्तों, इफ द डिजिट चलो कोई बात नहीं, लिखते हैं इसको ऐसे ही लिखते हैं फटाफट, ठीक है। चलो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर अगर 9 से 9 के मल्टीपल में देखो अगर हम डिवाइड करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। ऐसे यहाँ पर भी अगर हम 3 के मल्टीपल में डिवाइड करते हैं 3 से तो उस कंडीशन में भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यानी 3 के मल्टीपल में भी और 9 के मल्टीपल में भी जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 0, ठीक है। तो हम लिख देते हैं द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, 9 इज द सेम। रिमाइंडर कहाँ पर आएगा, वहाँ आएगा जहाँ पर ये दोनों मल्टीपल होंगे, मतलब दोनों के मल्टीपल होंगे। सेम एज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन इट्स dr is divided by 3 or 9, okay। when the dr is 9 and the remainder on division by 9 is 0, ठीक है। तो बस वही करना है, उसमें जहाँ जहाँ जीरो है उस चीज़ को हम आपको लिख के दिखा देना है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट। ओके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डिजिट इन डिस्किस।
क्या जो मैंने लिखा है इसका इंट्रो है, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें ही एक, क्या नाम है इसका, ये क्रिप्टेरिज्म, क्रिप्टेरिदम, ओके, क्रिप्टेरिदम। इंट्रो है क्रिप्टेरिदम का। बोला गया है क्रिप्टेरिदम इज अ मैथमेटिकल पजल। ठीक है, मैं इसका जो आपको बता रहा हूँ मीनिंग क्या है इसका शॉर्ट में फटाफट, क्योंकि आपको पता है कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रो हम पढ़ते पढ़ते हैं, उसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट, तो इस पजल में क्या है कि इन विच ईच लेटर रिप्रेजेंट अ यूनिक डिजिट नंबर। तो दोस्तों बात करते हैं 131 पेज की, और क्वेश्चन फर्स्ट होगा सॉल्व द क्राइपेट्रिज, क्या नाम है इसका इसका नाम है क्राइपेट्रिदम, ठीक है, गिवन बिलो। ओके, तो इसका हमें सॉल्यूशन, देखो कुछ नियम है, सबसे पहले तो हम नियम पढ़ते हैं फटाफट कि इंट्रो क्या दिया हुआ है इसके बारे में। तो ये क्या है, एक मैथमेटिकली पजल है जिसमें अगर एक लेटर है तो उसका एक ही यूनिट वैल्यू होगी इसकी पूरी क्वेश्चन में। जैसे बी यहाँ पर है ना इसमें, जैसे मान लो कि ये बी है यहाँ पर, तो इस बी दोनों की वैल्यू सेम होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर अलग हो जाएगी, है ये यहाँ पर अलग हो जाएगी, दोनों की वैल्यू एक क्वेश्चन में सेम रहेगी। अगला है कि द सेम लेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट द सेम डिजिट, ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपको। और एक चीज होती है कि द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी जीरो, इसमें जो स्टार्टिंग की जो रहेगी डिजिट वो जीरो हमें नहीं रखनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल के फॉर्म में इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिट एंड ट्रायल के फॉर्म में ये कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। ठीक है, इसके एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमें रखे, जो हमारा इजी पड़ेगा हमें, उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जीरो है। देखो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बी यहाँ पर है, वन यहाँ पर है, यहाँ पर जीरो कब आएगा? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग थोड़ा यूज करना पड़ेगा इसके लिए। अब यहाँ पर जीरो कब आएगा? वन यहाँ पर है, तो हम वन में ऐसा, आपको ये अभी को ये पता है कि ये ऐड वाले क्वेश्चन है, तो वन में हम क्या ऐड करें कि जीरो आए? तो मेरे ख्याल से वन में हम अगर नाइन ऐड करेंगे तो नाइन का टेन बन जाएगा, और टेन की जीरो यहाँ पर आ जाएगी। आपको सोचना इस तरीके से ही है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने ले लिया नाइन, बी के प्लेस में नाइन ले लिया, तो यहाँ पे नाइन और वन टेन, टेन का जीरो यहाँ पर कैरी ऊपर वन वन हो जाएगा, ठीक है। और वन यहाँ पर भी है इस तरीके से, और बी के प्लेस पे हम नाइन रख देंगे ऐसे करके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए यहाँ पर है, तो ए की वैल्यू क्या पुटअप करें हम? देखो वन और नाइन, टेन की जीरो, कैरी वन, ठीक है, कैरी वन भी है, और एक यहाँ पर टू ये है, तो हाँ और टोटल नाइन आना चाहिए। दो, एक कैरी और एक नीचे वाला ये वन, दोनों को मिलाकर टू आ रहा है, और टू में ऐसा क्या ऐड करें कि नाइन हो जाए? तो सिंपल सी बात है, हम सेवन ऐड कर देंगे, तीन नाइन टू हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी नाइन, और जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी सेवन। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल रूल। अगला है, देखो सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या दिया है आपके, जैसे मान लो कि ए बी यहाँ पर है, और 37 यहाँ पर, और यहाँ पर ए है, और यहाँ पर 6 है। आप बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है दोस्त, कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी दिमाग की कसरत हो जाएगी बस आपकी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, थ्री में ऐसा हम क्या प्लस करें कि वो सिक्स हो जाए? थ्री में ऐसा, आपको स्टार्टिंग से यहाँ से करो चाहे वहाँ से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थ्री में ऐसा हम क्या प्लस करें कि ये सिक्स हो जाए? तो मुझे पता है कि अगर मैं ए की वैल्यू रखूँ थ्री, अगर मैं ए की वैल्यू कितनी रखूँ थ्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका थ्री अपॉन सिक्स, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सेवन है, और यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू क्या रखी? थ्री। अब मुझे बताओ कि मैं इस बी के प्लेस पे ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि यहाँ थ्री हो जाए? अब सेवन तो ऑलरेडी पहले से यहाँ है, तो सेवन में मैं ऐसा कौन सा नंबर जोड़ूं कि यहाँ थ्री लग के यहाँ इधर कुछ कैरी आ जाए? आपको ऐसे सोचना है बस। तो मुझे ये पता है कि अगर मैं कितना रखूं, अगर मैं बी की जगह, अगर मैं बी की जगह कितना रखूं? पाँच रखूं, सॉरी, अगर मैं बी की जगह छः रखूं, मान लो बी इज इक्वल टू सिक्स रखूं, यहाँ पर मैं रख दिया सिक्स ऐसे करके, तो मुझे ये पता लग जाएगा अगर बी की जगह सिक्स रखूं तो सिक्स और सेवन कितने होते हैं दोस्त? सिक्स और सेवन थर्टीन, थर्टीन का थ्री कैरी वन हो जाएगा। एक सेकेंड, मिस्टेक तो नहीं होगी?
दोबारा चेक करना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन। ए की वैल्यू नो ए की वैल्यू 2 रखी जाएगी यहाँ पर, फिर ए की वैल्यू 2 रखी जाएगी दोस्त। ठीक है, हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है ये, हिट एंड ट्रायल का, तो क्योंकि कैरी भी जा रहा है ना पर 1 और 2 और 1 3, 3 और 3 6, अब सही है ये। तो ए इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से 2 और बी इजिकल टू 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, ओ एन ओ एन ओ एन और यहाँ पी ओ। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर देखो एक ओ यहाँ पर है, एक ओ यहाँ पर है, एक ओ यहाँ पर, टोटल 4 ओ हैं इसमें दिए हुए। तो मेरे दोस्त चारों ओ की वैल्यू सेम आएगी। ओके, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। जितने भी एन है इन सबकी सेम वैल्यू रहेगी और पी है इसकी अलग वैल्यू रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है इसको आप कर सकते। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अब आपको सोचना कैसे है, दिमाग लगाओ फटाफट। अगर मैं एन की प्लेस पे, देखो यहाँ 0 आ रहा है, सॉरी यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ भी 3 ओ यहाँ पर है, तो मैं इसको कैसे सोचूं, क्या ऐड करूं कि यहाँ पर ओ वाली कंडीशन बन जाए। अब देखो सोचना कैसे, अगर मैं यहाँ पर एन की प्लेस पे 7 रखूँ या यहाँ पर 1 रखूँ, तो 7 7 7 कितना हुआ, यानी 17 17 17 कितना हुआ, 51 हो जाएगा उस हिसाब से। तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ओ की जगह हम 1 रख सकते हैं और एन की जगह हम 7 रख सकते हैं। तो देख के रखो फटाफट। तो 1 7 1 7 1 7, तो यहाँ से 7 3 21, देखो 1 1 मैचिंग हो रहा है ना, तीनों को ओ की वैल्यू सेम आ रही है इस कंडीशन में। तो यहाँ से 1 2 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 1 1 3 4 5, 51 आंसर है। पी की वैल्यू क्या आई, 2, सॉरी पी की वैल्यू 5, ओ की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 7। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको कोशिश करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो और भी तरीके हो सकते हैं इसके, अगर मैं और तरीका आपको बताऊं, ये मेथड 1 मान लो आप लोग, ये मेथड सेकंड देख लो, सेकंड सॉल्यूशन इसका। अगर मैं इसके प्लेस पे कितना रखूँ, 4 4 4 रखूँ, 4 4 4 2 2 यहाँ रखूँ। अगर मान लो ओ इजिकल टू 2 रखूँ और एन इजिकल टू में कितना रखूँ, 4 रखूँ, तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, 24 24 24, 4 या 12 का 2 कैरी 1, देखो सिम सिम बन गया ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 4 4 6 7, तो हिसाब से यहाँ से पी की वैल्यू कितनी जाएगी, 7। तो एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं जो आपको सही लगता हो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल की फॉर्म में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 आखिरी क्वेश्चन होगा। क्यू आर क्यू आर क्यू आर अपॉन पी आर आर। अब यहाँ पर जितने आर है ना उन सबकी सेम वैल्यू रहेगी, ध्यान रखना आप लोग, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ट्राई करो फिर। ऐसी क्या वैल्यू रखे हैं कि यहाँ पर सेम सेम वही आर की फॉर्म में बन जाए वैल्यूज। देखो अगर मैं 5 5 5 रखूँ तो यहाँ 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर मैं 5 रखूँ यहाँ पर, 5 5 5, तो यहाँ पर भी 5 आएगा। ठीक है, और मैं इसको क्यू की प्लेस पे क्या रखूँ मैं, कैरी 1 जा रखा है, ध्यान रखना भाई, कैरी 1 ऊपर जा रखा है। 4 4 4 रखूँ, 4 4 4, 3 रखूँ अगर, 3 3 3 9 10 10, नो तब भी नहीं होगा यार। ये क्या हो सकता है क्वेश्चन में, क्या हम रख सकते हैं, 4 रखने पर, 4 रखने पर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू टोटल कितनी है, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ फटाफट, कैसे रख सकते हैं इसको हम लोग, दिमाग लगाओगे तभी होगा सेट, सिस्टम सेट हो जाएगा फिर, सिस्टम सेट हो जाएगा, देख लेते हैं। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर हम 4 रखें, तो अगर मान लो हमने 4 रख दिया,
अगर मान लो हमने 4 रख दिए यहाँ पर 4, तो 45 45 45 135 अब 155 कब आएगा? नहीं आएगा। कैरी भी है तब भी नहीं आएगा। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? चेक करें। 4 रखूँ यहाँ 4 यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 15 1 कैरी 13। ये आया इस टाइप से। क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये? देख के बताओ एक बार, क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है या नहीं? ये तो यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था तब होता। तो उस हिसाब से आर की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर हमारी 5 और पी इज इक्वल टू 1 हो जाता और क्यू की वैल्यू 4 हो जाती। लेकिन ये आर के प्लेस पे या तो कुछ और होना चाहिए दोस्त, ये तो कोई और नंबर होना चाहिए, या आर के प्लेस पे बी होना चाहिए। मेरे ख्याल से बी हो सकता है। अब बी की वैल्यू 0 तभी है, सॉरी, बी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी इस हिसाब से, तो तब बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इसको ट्राई करना आप लोग। अगर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन 4 तो फिर इसको दोबारा से हम चेक करेंगे एक बार, ठीक है, कि इसमें मिस्टेक क्वेश्चन में ही है या फिर हमारे से मिस्टेक हो रही है कहीं। हो एक बार चेक करें क्वेश्चन को। टाइम थोड़ा बीत रहा है, लगाओ बेटा दिमाग कैसे होगा देखो। अगर मैं इसको 35 35 35 की फॉर्म में करूँ तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये आएगा। फिर उस हिसाब से तो 105 और 105 में क्यू की वैल्यू 3 आ गई है। और यहाँ पर फिर दोबारा से वही कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पर कुछ और नंबर होगा भाई, बी होगा। अब यहाँ बी 0 आ रहा है, आर इजिकल टू 5 आ रहा है और क्यू इजिकल टू 3 आ रहा है, पी इजिकल टू 1 आ रहा है। तो इसको चेक करो जरा एक बार आप, ठीक है, इसमें हम मिस्टेक कर रहे हैं फिर क्वेश्चन ही टेक्निकली गलत है, ठीक है। तो देखना इस क्वेश्चन को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्त, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है ये चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, राधे राधे।